श्रावक श्राविकाएं इस अनुमोदना के लिए पधारे हैं और हमारी इस धर्म सभा में यहाँ पर हमारे बाजू में मंच पर विराजमान मंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज वो भी अपनी मंगल कामनाएं अपना आशीर्वचन बालिका को देने के लिए पधारे हैं, जिन्होंने उनसे बचपन में शिक्षा ग्रहण की है, उनके स्कूल में पढ़ाई की है। तो इस खुशी के अवसर पर स्वामी जी भी पधारे हैं, उनका भी इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर समागम उनके आने से यहाँ पर बना है और 30 तारीख को भी हम वैसे वहाँ पर बैरावर में मंच पर उनसे भेंट हुई थी, साथ में बैठे थे महाराज जी। तो बड़े हर्ष और खुशी का विषय स्वामी जी इस अवसर पर पधारे हैं बैरागन बहन को अपना आशीर्वाद देने के लिए और मंच की ओर से हमारे परिवार की। अब मैं इसी बलिदानी परिवार से हनी मलिक जो कि बैरागन के भाई हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपाएं और अपने जो भी उनके मन के अंदर विचार हैं 2 मिनट के अंदर वो अपने रखें। भाई हनी मलिक जो कि बैरागन के भाई हैं, कृपा करके जिसके भी नाम अनाउंस करूं जल्दी आ जाएं क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। श्री राजेश जी महाराज साहब, माँ प्रज्ञा जी महाराज साहब के चरणों में पावन वंदना करता हूँ। नीचे से लो, नीचे से आने जी महाराज रहने दो, नहीं आओ तो कोई बात नहीं, मंच ना खराब ना करो, नीचे करता हूँ, नहीं आओ तो रहने दो। मेरा बोलना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन आदेश भी गुरुना जी की तरफ से मिला था, तो 2 पंक्तियां गुरुना जी के चरणों में रखता हूँ कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जो भी मिलेगा सब कर्म का मिलेगा। ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जो भी मिलेगा सब कर्म का मिलेगा। किस्मत वाले हैं जो परिवार के साथ रहे, खुशकिस्मत जिनको रास्ता धर्म का मिलेगा, खुशकिस्मत जिनको रास्ता धर्म का मिलेगा। ताली नहीं बजाते हैं, हाथ साथ जय बोल सकते हैं आप। हाँ, ध्यान रखिए। गुरुना जी भाई होने के नाते उपलब्धि दीक्षा लेने जा रही है, तो मेरा मानना है कि सबसे कठिन समय भाई के लिए है, क्योंकि जब वो त्यौहार आएगा तो राखियां तो होगी, लेकिन वो राखी उपलब्धि की गांठ नहीं होगी। 1-2 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं कि भाई भी कलाई भी और राखियां भी होंगी, भाई भी कलाई भी और राखियां भी होंगी, बांधने वाले लब्धि तेरे हाथ ना होंगे। कि भाई भी कलाई भी और राखियां भी होंगी, बांधने वाले लब्धि तेरे हाथ ना होंगे। किसी और से बंधाई जाएंगी ये राखियां, तुझसे जुड़े लब्धि जज्बात ना होंगे, तुझसे जुड़े लब्धि जज्बात ना होंगे। और सदा ढाल बनकर खड़े हैं ये तेरे भाई, किसने कहा भाई तेरे साथ ना होंगे, किसने कहा भाई तेरे साथ ना होंगे। योगदान देती है या धर्म के रास्ते पर चलने का निर्णय लेती है, मेरा मानना है उसमें सबसे बड़ा योगदान एक पिता का होता है। उसके पीछे उस पिता की त्याग भावनाएं, समर्पण और लोगों की आलोचनाओं तक का उस पिता को सामना करना पड़ता है। हरियाणवी में कहा जाए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि छोरी की तो रांद काटती, जबकि हमको पता है कि हमारे परिवार की चौथी सदस्य इस मार्ग पर जा रही है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है। एक छोटी सी कविता उस पिता के त्याग के लिए, ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं क्योंकि प्रोग्राम और भी है। एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूँ। गुरुना जी जब ये कविता मैं लिख रहा था, मेरे लिए ऊपर बहुत भावुक था। जब बार बार मैं कविता को दोहरा रहा था, वो पल भी मेरे लिए बहुत भावुक था। और आज जब मैं आखिरी बार अपनी बहन के लिए, उस पिता के लिए ये कविता आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये पल भी गुरुना जी मेरे लिए बहुत भावुक है। कि है खुशियाँ हजार पर वो बाप अकेला, जब बेटी दूर होती है कितना भी बड़ा कलेजा हो, लेकिन उस समय उस बाप के लिए कितना बड़ा होता है। कि है खुशियाँ हजार वो बाप अकेला,
लोगों ने कहा बेटी को कहां धकेला, कि है खुशियां हजारों बाप अकेला। लोगों ने कहा बेटी को कहां धकेला, देना तू जवाब इन सब सवालों का। उस बाप ने तेरे लिए क्या क्या नहीं झेला, उस बाप ने तेरे लिए क्या क्या नहीं झेला। चिंता करके तेरी रात भर, चिंता करके तेरी रात भर जागा है। लोगों ने कहा कि फर्ज से भागा है, कि चिंता करके तेरी रात भर जागा है। लोगों ने कहा कि फर्ज से भागा है। क्या सोच है तुम्हारी अपने आप से पूछो, क्या सोच है तुम्हारी अपने आप से पूछो। बेटी का बिछड़ना एक बाप से पूछो, बेटी का बिछड़ना एक बाप से पूछो। जिस रास्ते पे छोड़ा है वो रास्ता रहे, जिस रास्ते पे छोड़ा है वो रास्ता रहे। भक्ति के सिवा किसी से ना वास्ता रहे। जिस रास्ते पे छोड़ा है वो रास्ता रहे, भक्ति के सिवा किसी से ना वास्ता रहे। आंखों में लाज बोल तेरे राज करे लगती, कि आंखों में लाज बोल तेरे राज करे लगती। कितना कामयाब होना अपनी जिंदगी में, वो बाप बेटा सदा तुझ पे नाच करे लगती, वो बाप बेटा सदा तुझ पे नाच करे लगती। और आखिरी 4 पंक्ति आपके सामने पढ़ता हूँ। वो बेटी अपने बाप से क्या कहती है। उस बाप को भी पता है कि साध्वी बनने के बाद वो पिता आशीर्वाद के रूप में सिर पे हाथ भी नहीं रख सकता। ये 4 पंक्तियां मेरे लिए बहुत भावुक करने वाली पंक्तियां हैं। वो बहन, वो बेटी अपने पिता से क्या कहती है कि बन के साथ भी जा रही हूँ प्रभु के दर पे, कि बन के साथ भी जा रही हूँ प्रभु के दर पे, लौट के ना आऊंगी बाबुल तेरे घर पे। कि बन के साथ भी जा रही हूँ, बन के साथ भी जा रही हूँ प्रभु के दर पे, लौट के ना आऊंगी बाबुल तेरे घर पे। अगर कभी सपने में आ जाऊं तुझसे मिलने, अगर कभी सपने में आ जाऊं तुझसे मिलने, दोनों हाथ रख देना अपनी बेटी के सर पे, दोनों हाथ रख देना अपनी बेटी के सर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूज्य गुरुजी महाराज जी, मुनि जी महाराज जी के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। मथेन वंदामू सभी भाई बहनों को मेरा जय जिनेन्द्रा। मार्ग है दुश्वार, खांडे की धार है, संभल संभल कर कदम बढ़ाना, पग पग पर शूल है। ऊपर तपता सूरज, नीचे धड़कते अंगारे हैं, तुम्हें कभी नहीं घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे कुल का तारा तुझे देते आशीष हजार हैं, पद के सारे कांटे भी फूल बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विघ्न हजार आएंगे, विघ्न हजार आएंगे, तुम्हें कभी ना घबराना है। मोक्ष मार्ग की साधिका तुझे सत सत नमस्कार है, तुझे सत सत नमस्कार है। दीक्षा जितना छोटा शब्द है उतना ही गहरा है, अनंत ज्ञान को अपने अंदर समा कर रखने वाला है। जब एक व्यक्ति दीक्षा लेता है वो न केवल अपने संसारिक सुख त्याग मोह माया को त्यागता है, किंतु अपने शरीर की इंद्रियों का भी परित्याग करता है और संयम की तरफ निरंतर बढ़ता रहता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारी कुल की धरा पर ऐसी बेटी ने जन्म लिया जिसने वैराग्य का नील, ज्ञान का प्रकाश, विनय, विवेक, तपस्या की खाद को पाकर एक विशाल उपवन का रूप धारण कर संयम के विराट मार्ग पर अपनी भीनी भीनी खुशबू से सबको महकित कर रही है। धन्य है वो धरा, धन्य है वो धरा जहाँ इस बेटी ने जन्म लिया। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसकी कोख से जिसने जन्म लिया। धन्य हुए हम, चाहे कुछ ही समय के लिए, पर इन्होंने हमारा साथ दिया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे कुल की एक नहीं, दो नहीं, 3 बेटियां पहले ही संयम के रास्ते पर चल रही है और अब हमारी चौथी बेटी वैरागन लब्धि भी इसी संयम पर चलने जा रही है। पता है जब ना हमारे घर बेटी होती है ना तो पूरा जो गांव है वो मतलब बोलता है कि ये तो खुशी मनाएंगे, क्योंकि इसने हमारा कितना साथ दिया है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो जैन धर्म अपना रही है तो कि हम उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, हमारी हिम्मत देखो कि हमने इसको इस जगह जा रही है और हम इसका साथ दे रहे हैं कि तुम संयम के मार्ग पर चलो। मैं ये चाहती हूँ कि कल मुझे भी बेटी हो, चाहे मुझे बेटा हो और बेटी हो, मैं अपने बेटा बेटी को यही शिक्षा दूंगी कि तुम्हें भी संयम के मार्ग पर चलना है। धन्यवाद। शब्द है और
होने वाले हैं। इतना संयम के पथ पर परिवार चल रहा है। जैन धर्म की महिमा को समझते हुए उन्होंने सब कुछ अपना बलिदान। प्रभु हम पर बस एक दया करना, महावीर प्रभु हम पर बस एक दया करना। भव भव में तुम अपने चरणों में हमें रखना, महावीर प्रभु शब्द ही नहीं हृदय से अपने भाव रखे और कहा जाए तो कलेजा निकाल करके रख दिया जैसे। और नरेश भाई भी बार बार बोल रहे हैं कि इस परिवार का कितना त्याग है, क्योंकि सर्वप्रथम वाणी भूषण साध्वी सुरुचि जी महाराज इस संयम पथ पर आगे बढ़ी, फिर साध्वी उनकी बहन राजेश जी महाराज वो इस पथ पर आगे बढ़ी, और उसके पश्चात साध्वी महाप्रज्ञा जी महाराज। अम्बाला में हमारा चतुर्मास था 2003 का, अम्बाला का श्री संघ यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अब से तृतीया अम्बाला में थी हमारी, तो वहाँ प्रेरणा दी थी विमल भाई और वहाँ के संघ को में। तो साध्वी जो वर्तमान में महाप्रज्ञा जी महाराज, उस समय 8-10 साल की होगी, छोटी सी बच्ची होगी,
मैंने साध्वी सुरुचि जी महाराज, राजेश जी महाराज को कहा इसको दीक्षा दे दो। बोले महाराज एक ही लड़की है, इतने भाइयों में लड़कियां बहुत कम है हमारे परिवार में, दोनों बहनें मना कर रही थी। लेकिन योग संयोग, गुरुदेव की कृपा, श्रवण संघ के भीष्म पिता में राज ऋषि तपस्वी राज उदय गुरुदेव सुंदर प्रकाश जी महाराज वो दीक्षा सम्राट थे और जिन्होंने अपने जीवन में 125 दीक्षाएं प्रदान की। हालांकि वो आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक पद पर नहीं थे। हाँ, इस समय ये व्यवस्था नहीं होगी, उनको बैठा दें, ये पहले हो चुका है रस में। बहनों को पहले दीक्षा यहाँ हुई थी जनता कॉलोनी में हमारे तीर्थेश जी महाराज की चातुर्मास से पहले, और चातुर्मास के पश्चात 4 दीक्षाएं जो प्राचीन पुराना और लब्धि वैरागन की वो बहनों ने सुंदर कार्यक्रम दिया था और अनुवाद के रूप में मनाया गया था स्थानक में बड़े भव्य रूप से। और तुम्हें बतला रहा था वो वैरागन बहन की भाभी लब्धि निहारिका, और निहारिका ने भी बोला है बड़ी सभा में बोलना आसान काम नहीं, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा साहस चाहिए, बड़ी प्रेरणा चाहिए। और जब उन्होंने बोला तो मेरे को बोल रही थी साध्वी जी महाराज आपका चेला पक्का हो गया। हाँ, निहारिका बहन कहाँ है? हाँ, ध्यान रखें। और कोई बात नहीं, जहाँ भी हो, हाँ, जो भी आ रहे हैं आने वालों को बराबर स्थान मिले उसका ध्यान रखें। आगे कोई भी ना खड़े हो, क्योंकि बहुत सुंदर व्यवस्था है। कुर्सियों पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सियां भर गई हो तो सीढ़ियों पर भी बैठ सकते हैं। संघ को आप लोगों ने दी है क्योंकि मौसम ऐसा ही है कि बाहर बैठना